विश्वास किया, उसको प्रभु करके अपने जीवन में बुला लिया। आगे उसके बाद वैसे ही उसी में चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते जाओ। सारे बोले आमीन, हालेलुया। मेरा वचन यहाँ था कि जैसे आप प्रभु यीशु मसीह में आए, एक दिन का विश्वासी हो, 10 दिन से आ रहा हो, आप पहली बार आया हो, सबके लिए सुसमाचार होगा कि जैसे आप मसीह यीशु को जान गए, उस पर विश्वास कर लिया आपने, उसके बाद आपने यीशु को अपने जीवन में अंगीकार कर लिया कि तू मेरा प्रभु है, मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, तो कह रहा है वैसे ही उसी में चलते जाना है। कैसे चलते जाना है? उसी में चलते जाना है। हालेलुया, मसीह में चलते जाना है। कह रहे जैसे, फिर से पढ़ो उसको। हाँ, जैसे मसीह यीशु को प्रभु करके आपने ग्रहण कर लिया, उसी में चलते जाना है। यीशु मसीह को आपने प्रभु करके ग्रहण कर लिया, उसी में चलते रहना है। यीशु मसीह में चलते रहना है, उसके वचन पर चलते रहना है, उसकी आज्ञाओं पर चलते रहना है, प्रार्थनाओं पर चलते रहना है, संगति में चलते रहना है। आमीन। हम में गड़बड़ी ये होती है, हम चल नहीं पाते, लौट जाते। हालेलुया। अगर उसी में चलते जाना, जब यीशु को पकड़ा, विश्वास किया, यीशु मसीह को अपने जीवन में लागू किया, तो उसी में चलते जाओ, अर्थात उसके अनुसार आप चलते जाओ। पहले जीवन में आपने कैसे जीवन बिताया, लेकिन अब उसी में, मसीह में चलते जाओ, रात दिन करके, सुबह हो, शाम हो, सुबह हो, रात हो, हर समय उसी में चलते, मसीह में चलते जाना। प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ, उपासना के साथ, संगति के साथ, आज्ञाकारी के साथ। ये नहीं कि मसीह को ग्रहण किया है फिर किसी और की रास्ते में चल रहे हैं, यार उसी में चलते जा। अपने पिता के पीछे पीछे चलना है, पिता आपके साथ आगे आगे है। अब ये मैंने वचन पढ़ा कि यीशु मसीह का पास आओगे, यीशु मसीह आपके पास आएगा। अब उसी में पिता के ही साथ चलते जाना, उसी उंगली पकड़ के। उंगली छूटा तो आप बहकेंगे, भटक जाएंगे, फिर मेला में। संसार का मेला बहुत खराब है, भरमा देगा आपको। इसलिए पिता का हाथ पकड़ लिया, अब चलते जाना। जहां तक पिता कभी भटकने नहीं देगा, यीशु आपको कोई भटकने नहीं देगा, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, नहीं आपको निराशा में रखेगा। आपकी हर एक जरूरत लिखा है कि वो सारी मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। इस कीमती यीशु मसीह से आप कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो प्राप्त नहीं कर सके। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं हो, चाहे वो कैंसर से छुटकारा हो, शुगर से छुटकारा हो, किसी भी चीज से हो, परमेश्वर आपके लिए करेगा, 100% करेगा। हालेलुया। क्योंकि आप उसी में चले जा रहे हैं, उसी में चलते जाओ। और आगे एक और शब्द लिखा है कि उसी में जड़ पकड़ते जाओ। आमीन, जड़ पकड़ते जाओ। अंग्रेजी में एक और शब्द उसमें दिया है कि रूटेड इन क्राइस्ट। रूटेड, रूट माने जड़ होता है, रूट, उस रूट में पकड़ते, जड़ पकड़ते जाना है। जड़ और मतलब गहराई में जाना है। जैसे आप किसी पौधे को लगाते हैं, आप उसको लगाते हैं, अगर वो पौधा सपोज दैट आपका पौधा जो है जड़ नहीं पकड़ता तो वो 10 दिन में ऐसे खड़ा रहेगा, 20 दिन में, लेकिन कोई भी उसको झटकेगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा कि नहीं? आपकी सारी मेहनत जान हो जाएगी नहीं? लेकिन जब वो जड़ पकड़ लेगा, हालेलुया, अगर वो जड़ पकड़ लेगा तो कोई भी नहीं, आंधी भी आने दो, तूफान भी आने दो, वो जड़ चारों तरफ से पकड़ लिया, इसलिए मजबूत हो गया है। आमीन। ऐसे ही हमारा और आपका जीवन है। मसीह में आप जड़ पकड़ लेंगे, विश्वास में, प्रार्थना में, संगति में, तो आपको आंधी आने दो, महामारी आने दो, कितनी बड़ा लॉकडाउन लगने दो, वो जड़ पकड़े हुए कोई नहीं हिलाएगा आपको। हालेलुया। क्योंकि आप यीशु मसीह में जड़ पकड़ते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं, विश्वास में, प्रार्थना में, उपासना में, तो आपको कोई भी आंधी तूफान आने दो, कोई भी महामारी आने दो, कोई भी समस्या आपके घर में आने दो, परीक्षा आने दो, आप जड़ पकड़े इसलिए नहीं उखाड़ सकता। हालेलुया। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, मसीह में क्या करना है? जड़ पकड़ते जाना। और आगे, होते जाओ। आमीन। जैसे तुम सीख रहे हो, हालेलुया, अलग अलग सीख रहे हैं, वैसे सीख रहे हैं, आप ऐसे ही सीखते जाओ, दृढ़ होते जाओ और विश्वास में मजबूत होते जाओ। आमीन। समझ आ रहा है कि जा रहा है? हालेलुया। आमीन। तो इसलिए जैसे आप सिखा रहे हैं, डेली सीख रहे हैं, यहाँ भी वहां भी, हम हफ्ते में 2 बार हर जगह जाते हैं, यहाँ भी संडे में रहते हैं और उधर भी लोग जाते हैं, तो हफ्ते में 2 बार होता है, 2 बार क्लास होती है, तो ज्यादातर लोग सीखते हैं। हालेलुया। गांव में जाते हैं। करीब कल हम लोगों ने जो है, कल एक गांव में एक कलीसिया चालू हुआ, उधर ही बहुत 20, 25, 30 लोग हैं, महालगंज में उधर ही थे, तो उधर हमने एक स्थापित किया, वहां भी प्रार्थना हो जाएगा और लोग मसीह में मजबूत होते जाएंगे। हालेलुया।
और ऐसे ही जब सीख लिया आपने, उसको ग्रहण किया, ऐसे मसीह में जड़ पकड़ते जाना है, मजबूत होते जाना है, हल्के में नहीं। 2 मिनट आए फिर चलेंगे नहीं, आपको कमजोर है, शैतान उखाड़ सकेगा। शैतान पीछे लगा है कि इसका मालिक है, कब इसको पेड़ को काट दो। समझ गए ना? आप खेत से हटते हैं, तुरंत जानवर उसमें घुस जाते हैं, खा के फिर निकल जाते हैं। आपके रहते हुए कोई जानवर घुसेगा क्या? नहीं। ऐसे ही जब मसीह में आप जड़ पकड़ चारों तरफ से विश्वास में, प्रार्थना में, आपको हिला नहीं सकेगी, चाहे आंधी हो तूफान, क्योंकि आप मसीह में जड़ पकड़ लिए मजबूत हो गए। आमीन, हालेलुया। और आगे, और अधिकाधिक उसमें बढ़ना है और धन्यवाद देना है परमेश्वर को। हर समय धन्यवाद, अधिकाधिक धन्यवाद देना है, अर्थात थैंक्स गिविंग करना है, धन्यवाद देना हर एक बात में। प्रभु आपने रोटी दिया, धन्यवाद। प्रभु आपने भोजन दिया, धन्यवाद। आपने बिस्कुट दिया, धन्यवाद। मैं हर बात में प्रभु को धन्यवाद है, तो आपका जीवन धन्यवादी जीवन बन जाएगा। जो है, जो उसको क्या बोलते हैं, थैंक्स गिविंग लाइफ हो जाएगा आपका, धन्यवादी जीवन। हालेलुया। और उसके आगे, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बनाओ ले। हाँ, और इसमें एक सावधानी बता रहा है कि चौकस रहना, चतुर रहना, चालाक रहना, कि कोई ऐसा ना हो कि इस जड़ पकड़ते हुए पौधे को कोई फिर भरमाए, फिर कोई उसमें भरमा दे, कोई आपको शिकार न बना ले, क्योंकि शैतान पीछे है, वो अपनी जो है तमाम प्लानिंग करके आपको गिराना चाहेगा। आप प्रभु में जैसे बढ़ रहे हैं मजबूत में, वैसे शैतान इसको कैसे गिराओ, क्योंकि गैर विश्वासियों के पीछे शैतान नहीं है, अब विश्वासियों के पीछे, क्योंकि हम सच्चाई जान चुके हैं। बार बार हमें टोचर करना चाहेगा, शायद अलग अलग तरीकों से आ सकता है, लेकिन आप मजबूत हैं तो हम कुछ नहीं, शैतान भाग जाएगा। लिखा है कि शैतान का सामना करो, भाग निकलेगा। हालेलुया। शैतान का सामना करना है, आग कितनी मुसीबत डालता है, खाने को नहीं कोई बात नहीं, प्रभु तेरा धन्यवाद, हमेशा यीशु को धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। आज दाल नहीं है, प्रभु धन्यवाद, आज हम जो है छुच्छे चावल नमक मिला खाएंगे, यीशु तेरा धन्यवाद, हमेशा यीशु को धन्यवाद करें, शैतान हार जाएगा। आमीन। हमारी प्रॉब्लम ये थोड़ी परीक्षा आती है खाने पीने के द्वारा, दुख बीमारी या समस्या के विरोध, हम जो है जो कमजोर हो जाते हैं, जड़ को नहीं पकड़ पाते, फिर ऊपर आ जाते हैं, तो हमें शैतान उखाड़ ही देगा। वो तो यार ये तो कितना मजबूत नहीं, इसको उखाड़ के फेंक देगा आपको, फिर आपको फिर उसी जगह में ले जाएगा। जब पौधा उखड़ गया, फेंक दिया, सूख जाएगा, फिर उसको आग में झोंका जाएगा, अर्थात आपको नरक की ओर ले जाएगा। समझिए बात। इसलिए आपको मजबूती के साथ पकड़ना, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सटीक है, प्रार्थना करना है, घुटने जाकर उपासना करना है, संगति में रहना है, सीखना है, ताकि आपका जीवन मजबूत होता जाए। हालेलुया, आमीन। इसलिए कह रहा है चतुर रहो, कोई तुम्हें भरमाए न पाए, कोई शिकार न बना लेगी, तुम फिर उसमें भटक जाओ, अहेर न बना ले। यहाँ पर लिखा है चौकस रहना, तुम जो है कोई अहेर न बना ले। और जो और आगे पढ़ना, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की याद शिक्षा के अनुसार, ऐसा ना हो तुम्हें मनुष्य की परंपरा जो है ट्रेडिशनल है, रीति रिवाजों के अनुसार तुम्हें फिर फंसा दे, भरमा दे। मनुष्य की परंपरा क्या है? आप रास्ते में जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता गाय रुक जाते हैं, ये क्या है? परंपरा है। बिल्ली रास्ता काटने से रास्ता थोड़ी रुक जाएगा, रास्ता थोड़ी कट जाएगा, ये मनुष्य की परंपरा है। हाँ जी, बिल्ली रास्ता के उधर मत जाओ, ये परंपरा है, बाप दादों से चलिए आ रहे, वो हम भी लोग करते थे कि नहीं? लेकिन जब परंपरा में नहीं जाना। हाँ जी, ये क्या रहा, चांद लाल हो गई है, क्या लग गया उसको, क्या बोलते हैं, ग्रहण लग गया जी। हाँ, आज मैं ये नहीं खाऊंगा तो वो नहीं खाऊंगा, हेल्थी स्पेयर हो गया, क्या है? परंपरा है। समझ गए बात? हाँ जी, ये नहान बन गया, चलो जी कर, वहाँ कौन घाट है नेपाल में, चलो जी तिरमहानी हो कर मैनी जी, चलो, ये क्या है? परंपरा है। चौकस रहो, यू आर द वॉचफुल दिस ट्रेडिशनल। आप जो है इस ट्रेडिशन, जो रीति रिवाज है, परंपरा से चौकस रहिएगा, बहुत फंसने वाली चीज है इसमें। हालेलुया। परंपरा जो बाप दादा से चलिए उसी को मानना, वो है शादी विवाह। शादी विवाह बच्चों को करिए, खाइए पीजिए, और लेकिन ये जो परंपरा है दुष्टात्मा वाला, उसमें कतई नहीं जाइए। हालेलुया। उसमें फंसा देगा शैतान, कहेगा वो गया था मेरे पास, इसलिए वो मेरा बंदा है, अभी मेरी आज्ञा मान रहा है, आपको अपना लेगा, फिर आपका मन वो हो जाएगा। समझ के बात? इसलिए वचन कह रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें भरमा ले, इसलिए तू चौकस रहना। जो मनुष्य की परंपराओं के अनुसार हैं, बिल्ली रास्ता का उधर रास्ता रुक जाओ, छींक हो गई रुक जाओ भैया, और कोई आँख फड़क रही है तो ये कर लो, नो, सब गलत। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर में आप जड़ पकड़ रहे हैं, सारी बातें आपकी हट गई, और आपको केवल यीशु जो बोलता है वचन से, बाइबल से, वही आपके जीवन में पूरा होगा।
बाइबल में आंख फड़कना नहीं लिखा, रास्ता बिल्ली काट गई नहीं लिखा, गंगा नहाना नहीं लिखा, जो है ये करना नहीं लिखा, जो है वो करना नहीं लिखा। केवल परमेश्वर की आज्ञा मानना लिखा है कि आज्ञा मानो, प्रार्थना करो और जीवन को पवित्र बनाओ और पाप से बचे रहो। आमीन, हालेलुया। और आगे पढ़ना। क्योंकि इसमें ईश्वर सत्य की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। यीशु मसीह पर जो है, यीशु मसीह के ऊपर सारी संपूर्णता है, खुद ईश्वर की संपूर्णता पाई जाती है। संपूर्णता, यीशु मसीह कोई बाबा नहीं है, कोई संत नहीं है, वो खुद, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आप जब भी प्रार्थना करें यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करें। प्रभु भी कहें, लेकिन शुरू में प्रभु बोले तब यीशु मसीह का नाम बोले, प्रभु यीशु मसीह। केवल प्रभु नहीं, प्रभु दुनिया में बहुत सारे हैं, ठीक है ना, बहुत प्रभु। कोई पीपल को प्रभु बोलता है, कोई जानवरों को प्रभु बोलता है, कोई बाबाओं को प्रभु बोलता है। प्रभु जी आ गए, बात समझ गए। तो प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु मेरी रक्षा कर, प्रभु यीशु मुझे जगाएगा। जब यीशु करा जो कुछ तुम मेरे नाम से, तब मांगोगे तब आपको मिलेगा। यीशु के नाम से होगा, सारी चीजें यीशु के नाम के ऊपर रखी हैं। वो जब मांगेंगे तभी वो आपके पास आएंगे। हालेलुया। चाहे आपकी चंगाई हो, आपका विश्वास हो, आपका छुटकारा हो, यीशु के नाम से करेंगे तभी आएगा। आमीन। और आगे बढ़ना। अरे वाह, तुम अब तुम जो है उसी में भरपूर हो गए, क्योंकि अब तुम उसी में भरपूर। अब तुम्हें कोई जरूरत की कोई खामी नहीं। आप कोई बता तू हाँ नहीं जालू कहा, क्यों जा, मैं भरपूर हो गई। कहीं तू करैया नहीं चले वो नहीं, हम भरपूर हो गई। हालेलुया। तू हाँ नहीं जाऊ, त्रिवेणी जी नहाए नहीं, मैं भरपूर हो गया, मैं यीशु के लहू में नाचूंगा, मैं नहीं जाऊँ। जिसके पास भरपूर है तो जाएगा, कमी रहती वही नहीं जाता है। जो पहाड़ चढ़े या नंगे पैर चले या लेट कर जाए। हम तो भरपूर हो गए, मेरे पिता ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, मुझे अब करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यीशु ने सारे दुख उठा लिया। आप चलकर जा रहे थे, यीशु खुद चल कर गया। कई जो करीब एक कुंटल कुछ लकड़ी थी, वो बहुत बड़ी लकड़ी थी। उस पेड़ का नाम मुझे याद नहीं है, उसमें लिखा है, जो ऑक्सफोर्ड में खोज की लोगों ने, एक क्रूस जो था यीशु मसीह का, किस लकड़ी का था, एक लकड़ी थी ऐसे करके, काट करके लकड़ी उसका था, वो करीब 1 कुंटल कुछ था। उसको लेकर खुद यीशु मसीह, 3 लकड़ियां थी उसमें, एक इधर, उसको खुद यीशु मसीह सारी दुनिया का बोझ लेकर उसी लकड़ी के सहारे चला है। कि सारा जो रीति रिवाज, सारा जो शैतानी हरकत टूट रहा है। जब यीशु चल रहा है, सारी समस्या उसके पैरों तले कुचल रही हैं, बीमारियां कुचल रही हैं, रोग कुचल रहा है, रीति रिवाज कुचल रही है, परंपराएं कुचल रही है। और यीशु ने जाते जाते क्रूस पर पहुंचा दिया। वहां अधूरा था, यीशु मसीह ने वहां पूरा किया। शरीर में जो चीजें कमी थी, शरीर को चंगाई करने के लिए यहाँ जाना, वहां जाना, वो करना, ये करना, लेकिन यीशु ने कहा सारे शरीर में मेरे जो है भेदा जाएगा। यीशु मसीह आया, उससे पहले ही भविष्यवाणी, यीशु मसीह मारा जाएगा, मुर्दों में से 3 दिन 3 रात कब्र में रहेगा, 3 दिन के बाद जी उठेगा। वो भविष्यवाणी पहले से हुई। दूसरे ने कहा मैं मरने के लिए आया। हालेलुया। मैं मरूंगा नहीं जब तक इनका पाप सुधार नहीं होगा। इसीलिए हमारे लिए वो सब कुछ करके, बेटा बलिदान किया मैंने, खून बहाया, जख्म सहा, मार सहा, दर्द सहा, कांटे सहा। अब तुझे कुछ नहीं सहने की जरूरत, अब केवल प्रार्थना कर और मुझे धन्यवाद दे, और मुझ में जड़ पकड़ दे जा, जड़ पकड़ दे। हालेलुया। आपको जाने की जरूरत नहीं। कह रहा है जो उसी में, उस वचन को फिर से पढ़ो, 10 को पढ़ो। तुम उसी में भरपूर हो। अब हमारे लिए फुलफिल आप क्राइस्ट, हम उसी में भरपूर हो गए, सब कुछ हो गया। अब हमें कोई जरूरत नहीं है कहीं जाना, हम भरपूर हो गए। पापों की क्षमा मिल गई। जिस पाप के लिए हम जाते थे, इधर राउंड लगाते थे, इधर जाते थे, उधर जाते थे, लेकिन हमारे पाप क्षमा हो गए यीशु ने। हम रोगों के लिए जाते, इधर दिखा उधर दिखा, यीशु ने चंगा किया। मैं दुष्ट आत्मा, शैतान, भूत बगेड़ा के लिए जाता था, इसमें दिखाना, उस बाबा को दिखाना, वो सब खत्म कर दिया। यीशु ने खुद मेरे लिए ठीक कर दिया। अब मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि उसी में मेरी भरपूरता मिल गई है। आमीन, हालेलुया। हाँ, और पढ़िए। जो सारी प्रधानता, सारी अधिकार का शिरोमणि केवल यीशु मसीह है। सारा अधिकार उसे दिया गया, सारा शिरोमणि वही है। उसने सब कुछ हमारे लिए कर दिया, अब हमें करने की जरूरत नहीं। आमीन। यीशु मसीह की जय। और आगे बढ़ो बेटा। हाँ, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ, हमारे लिए इतना दुख सहा यीशु मसीह ने कि हम आजाद हो गए। बढ़िए और आगे।
हाँ जी, हाथ से नहीं होता, वो मसीह का खतना है जो हमारे हाथों के द्वारा नहीं कि बकरा बलि कह दें तो पापा क्षमा हो जाए, तो बकरी बलि कह दें पापा क्षमा हो जाए, नहीं, जो हाथ से नहीं होता वो मसीह ने किया है, पूरी संपूर्णता हमारे लिए बहा दिया। अब हमें शरीर से कुछ चढ़ाना, कुछ ये करना, किसी को दंडवत करने की जरूरत, केवल सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना और उसकी आराधना करना। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और आगे बेटा पढ़ो। जिसके द्वारा, जब शरीर में पाप था, शरीर ने यीशु मसीह ने लहू बहाया, जिसके द्वारा शरीर के पाप क्षमा हुए और ये सब ले गया सारा पाप। आमीन। और आगे, हाँ, और उसके साथ साथ जो विश्वासी बपतिस्मा वही लेते हैं, जो विश्वासी मजबूत हो जाते हैं, जो पाप छोड़ देते हैं, पापों से मन फिरा लेते हैं, उनके जीवन में कुछ भी नहीं था, वही बपतिस्मा में गाड़े जाते हैं। उस पिछले एतवार को सतलारी था, बहुत दिया, 2 लोग जा रहे थे केरला की, सर हमें दे दो, हमें बहुत उतावली है और हमें नहीं रह पाएंगे उसके बिना। बहुत अंदर से आत्मा बोला अब लेना है, ऐसे नहीं रहना। साल भर ऐसे ही रहे, वो बहुत पिलक्कर था, लेकिन जब मन फिरा बोला कि सर अब लेना, अब कान पकड़ के कुछ नहीं करना। 2 भाई थे, ले गया ठंडी में, डुबाया पकड़ के, ठंडा पानी, मतलब ऐसे ठंडा पानी था पूरा, डुबाया, मैं भी डुबाया, यहाँ तक उनको भी डुबाया। तो कह रहा जो बपतिस्मा लेने समय जो गाड़े गए, मतलब डुबाना मतलब मर गया वो, फिर उसको ऊपर लाते हैं जी उठा, मतलब वो पापों के लिए मर गया, बीमारी के लिए मर गया, अब वो दोबारा जी उठा कि नया मनुष्य बन गया, उसका उसी दिन से नया जन्म होगा। वो अपना जन्मदिन उसी दिन से लिखेगा कि ये मेरा असली जन्मदिन है, जो स्वर्ग में भी लिखा जाएगा। यीशु मसीह की जय, आमीन। और आगे, उसी में परमेश्वर की सामर्थ का विश्वास करेंगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह पहनते हैं, जड़ पकड़ लेते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करें, तो सामर्थ आपके ऊपर आ जाती है और विश्वास के साथ उसको बढ़ाते जाते हैं प्रार्थना के द्वारा। और आगे, वही सामर्थ जो मरे हुओं से जलाया, वही सामर्थ हमारे ऊपर भी आ जाती जब आप पूरी तरह यीशु मसीह को जड़ पकड़ कर जाते और विश्वास में मजबूत होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आगे, ओके, और आगे, जिलाया गया, हम मुर्दा थे, खतना रहित, मतलब कोई खतना नहीं हुआ था। खतना का मतलब जो है, हमारे लिए कोई पाप के लिए क्षमा नहीं किया गया था किसी ने। वो आज भी जो मुस्लिम लोग हैं, इस्लामिक लोग आज भी खतना करते हैं, बकरी काटते हैं और जो बच्चा होता है उसको खतना करते हैं, उसका स्किन काटते हैं, स्किन काटते हैं बच्चे का, जो लड़का होता है, ठीक है ना, वो खतना मतलब ये हमारा बच्चा पवित्र हो, और उसके बाद फिर हर कुर्बानी में वो बकरी बलि करते हैं कि हमारा पाप क्षमा होगा। लेकिन वो नहीं होगा। होना है कि बैल बकरों का लहू आपके पाप क्षमा करे या खतना सुनो। यीशु मसीह ने खुद खतना किया, पूरा शरीर का खतना कर दिया, लहू बहा दिया, वो हमारे लिए वो खतना डन हो गया। अब हमें खतने की जरूरत नहीं, कोई चढ़ावे की जरूरत नहीं, कोई पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं, कोई सूर्य नमस्कार करने की जरूरत नहीं, कोई किसी को देखने की जरूरत है, केवल यीशु की ओर चलने की जरूरत है, उसी में मजबूत होने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। और आगे, उसके साथ जलाया। यीशु मसीह इस प्रकार मर गया, हम भी पापों में मर गए जब बपतिस्मा लेते हैं, और वो जैसे जी गया 3 दिन में, हम भी जी उठते हैं। हालेलुया, और हम जीवित बन जाते। और आगे, हाँ, और सारे हमारे अपराधों को क्षमा किया। सारे पाप, जितने भी पाप थे, हाथों से किए, आंखों से किए, कानों से किए, जबान से किए, गाली दिए, किसी को बुराई किए, इस शरीर से किए, नशा पिए, दारू पिए, भांग पिए, जो भी किए, वो सब अपराध में पूरे सारे अपराधों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। हालेलुया। अब हमें जो है पापों के लिए कोई चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं कि जब बकरिया काटता पाप क्षमा हो जाए, नहीं, सब कुछ यीशु ने डन कर दिया। जब यीशु मसीह क्रूस पर था, जो 7 वाणियां बोला था, तो उस वाणी में से एक वाणी मैं बताना चाहता हूँ कि ये बोला कि यह पिता अब पूरा हुआ, इट इज फिनिश, मतलब डन, पूरा हुआ, अब पूरा हो गया। जो मैं करने आया तो पूरा हो गया मानव जाति के लिए। सारी मानव जाति जो भी आएगा मसीह में बचाया जाएगा। हालेलुया, पूरा कर दिया। जो पुराने नियम में जो है बातें थी, तो जब यीशु मसीह नहीं आता तो लोग बकरी बलि चढ़ाते थे, सारी चीज करते थे, लेकिन यीशु मसीह बोला अब पूरा हुआ, अब किसी को कोई जरूरत नहीं है।
अब पूरा सबकी सभी आशा, सबका विश्वास, सबकी जो है मेहनत को मैंने पूरा कर दिया। अब किसी को करने की वो जरूरत नहीं है। हालेलुया। और आगे, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। हाँ जी, विरोधियों का जो लेख था, विरोधी मतलब कौन था? हमारा शैतान था सबसे बड़ा विरोधी, बीमारियां थी, उन सबको क्रूस पर मिटा डाला है। आमीन। आगे, और उसे क्रूस पर पीड़ों से जड़कर सामने से हटा दिया। सामने हटा दे। हमारे सामने जो रुकावट आ रही थी शैतान की, पाप श्रापों की, यीशु मसीह जब कीले ठोके गए, उस कीलों के द्वारा जड़कर सारी जो सामने आ रही थी मुसीबतों को हटा दिया और हम फ्री हो गए, आजाद हो गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। ये हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ डन कर दिया और हमें अब कह दिया, बेटा तू मुझे धन्यवाद देता रहे और मुझ में मजबूत होता जा। यही तेरी काम है और कुछ नहीं है। हालेलुया। आपको वहां नहीं जाना है, आपको उधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है। आप जहां पर हैं, झोपड़ी में है, कमरे में है, घर में है, बैठ के प्रार्थना करेगा आपकी, और प्रभु जी वहीं आ जाइए आपके बीच में। हालेलुया। और आगे कुछ, और अधिकारों को ऊपर से उतारना उनका खुला तमाशा बनाया। हाँ, और उसको भी पूरा करो। और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि की। आमीन। हालेलुया। उसने प्रधानताओं, अधिकारों को ऊपर से उतार कर खुला तमाशा कराया। प्रधानताओं, जो शैतान था आकाश में बैठा हुआ था, कह रहा था अरे अब मनुष्य जाति को कौन बचाएगा, ये तो पाप में लदे लदे मर जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि जो खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय पाने की ध्वनि सुनाई दी। हालेलुया। आमीन। बोले यीशु मसीह की। उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, कोई ऐरे गहरे, कोई बाबा संत की नहीं, उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसके अंडर में सब कुछ है, जिसके पैरों के नीचे सब कुछ है। हालेलुया। कह रहे सारी अधिकार प्रधानताएं जितनी हैं उनका खुला तमाशा बनाया। जो हमारे सामने था शैतान, बीमारी थी, उसको हटा दिया कीलों से झड़कर, और उसको हटा दिया और मिटा डाला है। हालेलुया। अब पिता ने आपके लिए सब कुछ कर दिया और आपको अब कुछ नहीं चाहिए। आप केवल पिता को धन्यवाद दे रहे हैं। पिता तेरा धन्यवाद महान काम के लिए, पिता तेरा धन्यवाद। आप जब भी जब भी बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना, प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हुआ, तेरे लहू बहाने के द्वारा मैं चंगा हुआ, और तेरे प्रभु दुख उठाने के द्वारा मेरा दुख चला गया। तेरे जो है